हाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिस इज अश्विन कौर और आज हम बात कर रहे हैं लोहड़ी फेस्टिवल की। आज बहुत बहुत प्यारा फेस्टिवल है। हमने खूब सारा ढोल पे नाचा और अभी बाहर सब लोग नाच रहे हैं। हम अंदर आए हैं क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो कि लोगों को कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता कि आखिर हम लोहड़ी का फेस्टिवल मनाते क्यों हैं। तो बहुत अलग अलग स्टोरीज है। लोग कोई कहते हैं फसल कटती है, कोई कहता है मकर संक्रांति है, कोई कहता है कुछ नया शुरुआत है वगैरह वगैरह। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल जायज हैं। बट आई वांट टू टेल यू द रियल स्टोरी, the real story why the Sikhism, Sikhs and this whole tradition of bravery is very much known as a part of Sikhism. So बहुत साल पहले, काफी साल पहले, काफी डेकेड्स पहले, जब हमारे भारतवर्ष के अंदर हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, सिख भी रहते थे, उस टाइम पे मुगल्स का काफी ज्यादा मतलब आक्रमण रहते थे या मुगलों का राज्य चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत अलग अलग छोटे छोटे गाँव के अंदर या पिंडों के अंदर या छोटे छोटे जिलों के अंदर कुछ शेख होते थे या कुछ ऐसे मतलब जो वहाँ के जमींदार होते थे जो कि मोस्टली मुस्लिम्स होते थे। तो उनके लिए जो हिंदुओं की लड़कियां हुई या नॉर्मल जो गांव वाली लड़कियां होती थी, कई बार उनको उठवा लेते थे। ऐसे ही सेम एक गांव था जिसके अंदर एक ब्राह्मण रहता था, हिंदू रहते थे, और हिंदुओं की दो बेटियां थी, सुंदरी एंड मुंदरी, और दोनों ही बहुत सुंदर लड़कियां थी, दोनों ही बहुत प्यारी थी। और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और शादी लायक उम्र हो गई। तो एक बार उसके जो गांव का जो तहसीलदार था, जो कि मुगल था, मुस्लिम था, उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने बोल दिया कि मैं फलाने दिन के ऊपर इन दोनों को उठवा रहा हूँ और मैं इनको अपनी बीवी बना लूंगा। तो गांव वालों ने बहुत गुहार लगाई, बहुत उनकी मिन्नतें करी कि नहीं भाई ऐसे मत करो, दोनों बच्चियां बहुत ही प्यारी हैं, धार्मिक हैं, इनके साथ ऐसा मत करो। बट नोबडी एग्रीड। सो एट दैट मोमेंट क्या हुआ कि गांव वालों को पता चल गया कि मुगल्स नहीं माने, जो तहसीलदार था वो नहीं माना उनकी रिक्वेस्ट को। एंड एट दैट टाइम ऑल द गांव वाला वेंट टू अ पर्सन जो बेसिकली उस गांव के अंदर ईंटें बनाने का काम करता था। मतलब एक सरदार था जिसका नाम था दुल्ला सरदार। दुल्ला सरदार बहुत ब्रेव इंसान था, बहुत ताकतवर स्ट्रेंथफुल इंसान था और बहादुर था मेनली। और उसने अपने उन लोगों ने उससे जाके रिक्वेस्ट करी और दुल्ला सरदार ने बोला ठीक है, दोनों बच्चियां जो हैं, जैसे कि मोस्टली जो सरदार होता है हमारे रहत में लिखा होता है कि दूसरे की बेटियां हमारी बेटियां। हमारे सरदारों में ये बात रहत मर्यादा में लिखी हुई है कि दूसरे की बीवी हमारी माँ समान, दूसरे की बेटियां हमारी बेटी समान। तो उसने उनको वचन दे दिया कि ठीक है, तुम इन दोनों के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढो और हम मकर संक्रांति की पहली वाली रात को प्रॉपर अपने बीचों पंचायत के अंदर इन दोनों की शादी करवाएंगे। तो उन्होंने वर ढूंढा और वहां पर लोग खड़े होकर दुल्ला सरदार ने उनकी शादी करवाई। और चूंकि दुल्ला सरदार जो है बहुत बहुत ब्रेव था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जो वो मुगल जो था वहां का तहसीलदार, वो उससे पंगा नहीं ले पाया, उसको कुछ मना नहीं कर पाया। और इस तरह से उन दोनों लड़कियों की इज्जत भी बची और उन दोनों के घर भी बसा, शादी भी हुई। और उस टाइम के बाद से ये वाला गाना चलता है कि सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन वे आया, होए दुल्ला भट्टी वाला, होए, इफ यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। तो दिस इज हाउ द, और उसके बाद से ये प्रथा चल पड़ी कि आप हर मकर संक्रांति से एक दिन पहले शाम रात को आप लकड़ी बॉन फायर करते हैं और उसके आसपास खूब ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, रेवड़ियाँ, फुल्ले, मूंगफलियाँ, और बॉन फायर को भी मतलब जो लोहड़ी जलती है उसको भी हम लोग समर्पित करते हैं इन अ मैटर ऑफ द विक्ट्री ऑफ strength, the victory of bravery over अन्याय। तो दिस इज द स्टोरी। जो अगर आपको पता हो सुंदर मुंदरिये कौन है और दुल्ला सरदार कौन है, तो दिस इज अबाउट द स्टोरी। एंड उसके बाद ये चलती रही प्रथा और आज तक चल रही है। सब लोग पब्लिकली इकट्ठे होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और मजा करते हैं। सो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू।